जय जिनेन्द्र। आज का टॉपिक है जैन धर्म और इस्लाम धर्म। ईश्वर, धार्मिक आधार और उनके आचार विचार, ये टॉपिक रहेगा। तो इस्लाम धर्म के बारे में समझेंगे, उस धर्म में क्या विशेषता है और जैन धर्म से उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो विश्व में जो भी प्रमुख धर्म है, प्रमुख धर्मों में इस्लाम धर्म को अपेक्षाकृत नवीन धर्म माना जाता है। प्रसिद्ध विद्वान ई ह्यूम, उन्होंने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड्स लिविंग रिलीजन में इस्लाम धर्म को ऐतिहासिक धर्मों की श्रेणी में एक अपेक्षाकृत नया धर्म बताया है। यद्यपि विश्व में अनेक प्राचीन धर्म विद्यमान है, जैसे कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, किंतु इस्लाम धर्म का उदय उनसे काफी बाद में हुआ और सामान्यतः यह माना जाता है कि इस्लाम धर्म का उद्भव लगभग छठी शताब्दी ईस्वी में हुआ। छठी शताब्दी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलीजन कैसे डेवलप होता गया और कैसे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन का रोल देखने को मिलता है। तो यदि विश्व के धर्मों की तुलना की जाए तो इस्लाम धर्म के बाद अपेक्षाकृत नया धर्म भारत में उत्पन्न हुआ था, जो कि सिख धर्म है। सिख धर्म के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उनके बारे में जानकारी ले ली है, जिसके जो प्रवर्तक थे वो गुरु नानक देव जी थे। इस्लाम धर्म का प्रारंभ कहाँ पे हुआ? अरब प्रदेश में हुआ। और इसलिए जो उनमें टर्म है, अरेबिक टर्म काफी कठिन हमको सुनने को मिलते हैं, क्योंकि हम वो अरब टर्म से, टर्मिनोलॉजी से हम उससे परिचित नहीं है और इस वजह से हमको उनके टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आते। पर देखा जाए तो धीरे धीरे यह धर्म केवल अरब तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्व के अनेक देशों में फैल गया। आज ये धर्म एशिया, अफ्रीका, यूरोप और बहुत सारे देशों में देखने को मिला है, जहां पे मुसलमान निवास करते हैं और इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ के जो मैसेंजर थे, इन्होंने कहा कि ये जो है ईश्वर की बात लेकर आ रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि सब जगह पे जो है ज्ञान होना चाहिए और सब जगह पे जो है किसी न किसी तरीके से उनकी जो बातें हैं, उनके जो मैसेंजर्स की बातें वो पहुंच जानी चाहिए। तो इस्लाम धर्म न केवल धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। तो कहाँ कहाँ पे इसका रोल हमको देखने को मिलता है? सोशल लाइफ में, एथिकल लाइफ में, कल्चरल लाइफ में इसका रोल देखने को मिलता है। और इस धर्म ने मनुष्य के चरित्र, उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है, प्लस व्यवहार, बिहेवियर और समाज की व्यवस्था, सोशल स्ट्रक्चर, ये सारे कंडीशन, ये सारे स्ट्रेटा को प्रभावित किया है। और इसलिए इस्लाम धर्म का अध्ययन केवल एक धार्मिक परंपरा के रूप में ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक और दार्शनिक परंपरा के रूप में भी किया जाता है। तो हमारा ये इस्लाम रिलीजन को स्टडी करने का पर्पस यही है कि इसका प्रभाव इतना ज्यादा क्यों है। आप लोग को पता होगा कि ये जो रिलीजन है वो वर्ल्ड वाइड इसके बिलीवर है और काफी पॉपुलेशन इसको मानती है। लाइक अगर हम कंपेयर करें तो देखा जाए कि ये रिलीजन क्रिश्चियनिटी के बाद सबसे ज्यादा यही रिलीजन को माना जाता है। तो ऐसा क्या है इस धर्म में कि लोग इतने प्रभावित हुए? तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे और इस पाठ का उद्देश्य यही है कि इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत और उनके विचारों को समझेंगे और उसकी तुलना, उनकी जो भी फिलॉसफी है, जो भी बिलीफ है, उनकी तुलना हम जैन धर्म की समान अवधारणाओं के साथ करेंगे। और इस पाठ के अध्ययन के माध्यम से हम विद्यार्थियों को ये भी समझने में सहायता मिलेगी कि इस्लाम धर्म की प्रमुख धार्मिक अवधारणाएं क्या है और उनमें ईश्वर, नैतिकता तथा धार्मिक कर्तव्यों का क्या महत्व है। तो ईश्वर के बारे में समझेंगे, उनके नैतिकता के बारे में समझेंगे, उनके धार्मिक कर्तव्यों के बारे में समझेंगे। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि जैन धर्म और इस्लाम धर्म में किन किन बिंदुओं पर समानता दिखाई देती है।
तो हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे समानता क्या है, यानी कि सिमिलैरिटीज क्या है जैन धर्म और इस्लाम धर्म में, वो भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और कहाँ का डिफरेंसेस है, दोनों धर्मों में किस किस प्रकार की डिफरेंसेस है, वो भी तुलना करने की कोशिश करेंगे। तो अतः इस पाठ का उद्देश्य केवल इस्लाम धर्म का सामान्य परिचय देना ही नहीं है, बल्कि तुलनात्मक दृष्टि से उसके दार्शनिक और नैतिक पक्षों का विश्लेषण करना भी है। तो हम उसके दार्शनिक साइड को देखेंगे, प्लस हम उनके नैतिक साइड को देखेंगे, दोनों को विश्लेषण करेंगे, और उसके आधार पे आज की जो व्यवस्था है उस पे किस प्रकार के चेंजेस ला सकते हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों को विभिन्न धर्मों के विचारों को समझने और उनका विवेकपूर्ण अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये है धर्म का उद्देश्य। अब इस्लाम का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले जो इस्लाम जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, और इस शब्द का मूल अर्थ है अपने आप को ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देना, या ईश्वर की शरण में जाना। ये शब्द का मतलब है, शाब्दिक अर्थ, जो इस्लाम जो शाब्दिक अर्थ है इसका है कि ईश्वर की शरण में जाना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस्लाम का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने जीवन के सभी कार्यों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार संचालित करे और उसके आदेशों का पालन करे। तो यहाँ पे जो इस्लाम धर्म में जो बताया गया है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो इच्छा, जो जिनकी इच्छा होनी चाहिए वो कौन है, वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार आपको अपना कार्य संचालित करना है। कुछ धर्मों का ये मानना है कि आप अपने कार्य को समर्पित कर दे ईश्वर को, जो भी कार्य कर रहे हैं ईश्वर के लिए करिए। आप ये समझिए कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड है, आपको यहाँ पे कोई विशेष कारण के रूप में यहाँ पे लाया गया है, और आप गॉड के इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको उनके कार्य उनके हिसाब से करना है। और यहाँ भी आप देख सकते हो कि ईश्वर की जो इच्छा है उसको आपको संचालित करना है और उनके आदेशों का आपको पालन करना है। तो इस्लाम शब्द का जो अर्थ है, आप सबको समझ आ गया होगा कि इसका शब्द का अर्थ है कि आपको ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाना है। इस्लाम धर्म के अनुसार मनुष्य का सच्चा कर्तव्य यह है कि वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च मान्यता दे। तो अपनी जो पर्सनल डिजायर है उसका त्याग करना है, प्लस अंदर ईगो है, अहंकार है, तो उसका त्याग करना है। और त्याग करने के बाद क्या करना है, ईश्वर में समर्पित हो जाना है। तो इस प्रकार इस्लाम धर्म मनुष्य को यह शिक्षा देते हैं कि वह अपने जीवन में ईश्वर के नियमों और आदेशों का पूर्णतः पालन करे। तो ये इस्लाम शब्द का अर्थ है, मतलब है। विद्वान याकूब मसीह ने अपनी पुस्तक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन में इस्लाम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस्लाम का वास्तविक अर्थ है मनुष्य का अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अधीन कर देना और जीवन भर ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए नियमों का पालन करना। आपने देखा होगा कि जो इस्लाम धर्म फॉलो करते हैं वो नियम के पक्के होते हैं, नियम को बहुत तरीके से फॉलो करते हैं। तो जो ये विद्वान है याकूब मसीह, उनके अनुसार इस्लाम केवल एक विश्वास नहीं है, बल्कि यह विश्वास, आचरण और आध्यात्मिक उद्देश्य, ये तीनों का समन्वय है। क्या क्या? विश्वास, आचरण और आध्यात्मिक उद्देश्य। हमारा फेथ भी है उसमें, हमारा कंडक्ट भी है, और हमारा स्पिरिचुअल पर्पस भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही इस्लाम धर्म का मुख्य उद्देश्य है। तो इस्लाम शब्द का एक अन्य अर्थ शांति भी माना जाता है, और इसका तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है, तब उसके जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। जब पूरी तरीके से ईश्वर पे समर्पित हो जाता है इंसान, तो उसको एक शांति और संतोष का अनुभव होता है। और इस प्रकार इस्लाम धर्म का उद्देश्य केवल ईश्वर की उपासना करना ही नहीं है, बल्कि मानव जीवन में
शांति, सदाचार और नैतिकता की स्थापना करना भी है। तो होपफुली आपको इस्लाम शब्द का अर्थ समझ आ गया होगा कि इस्लाम का मूल अर्थ है अपने आप को ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देना और ईश्वर की शरण में जाना। ये हो गया इस्लाम शब्द का अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के अभ्युदय की परिस्थितियां। तो इस्लाम धर्म के उद्भव के समय अरब समाज की स्थिति अत्यंत दयनीय और अव्यवस्थित थी। सिस्टमैटिक नहीं था। अरब समाज बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। उस समय समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक, नैतिक और धार्मिक बुराइयां व्याप्त थी। तो सोशल प्रॉब्लम्स थे वहां पे, एथिकल प्रॉब्लम्स थे और रिलीजियस प्रॉब्लम्स थे। इस प्रकार से जो लोगों का जीवन था उसमें नैतिकता और आध्यात्मिक आदर्शों का अभाव अभाव था। वहां पे लोगों को तकलीफें थी और अरब समाज में हिंसा, क्रूरता और नैतिकता का व्यापक प्रभाव था। नरबली जैसी अमानवीय प्रथाएं प्रचलित थी। नरबली, समझ सकते हो आप नरबली क्या होता है? उनके जैसे अमानवीय प्रथाएं भी प्रचलित थी और व्यभिचार और मद्यपान को सामान्य बात समझा जाता था। अल्कोहल लेते थे, ड्रिंक करते थे, ये सारी जो बुराइयां हैं उस समय पे वहां पे थी। स्त्रियों के साथ भी अत्यंत अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। कई बार पिता की मृत्यु के बाद उसकी स्त्रियों को पुत्रों के बीच बांट दिया जाता था और वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे। मतलब आप समझ सकते हो कि समाज में कितनी ज्यादा बुराई थी उस समय जब इस्लाम धर्म का उद्भव हो रहा था या होने वाला था। उस समय बहुत ज्यादा बुराइयां थी और इसके अतिरिक्त जो युद्ध था और हिंसा था वो भी समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है। जो युद्ध था, युद्ध होता था, हिंसा होता था, उसको भी समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। सोए हुए व्यक्ति पर आक्रमण करना, शत्रु के मृत शरीर के अंग काट देना तथा निर्दोष बच्चों पर अत्याचार करना भी अनुचित नहीं समझा जाता था। तो ये सब शब्दों से आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि इस्लाम धर्म के उद्भव के समय अरब समाज की स्थिति क्या थी। इन परिस्थितियों में अरब समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का लगभग पूर्णतः पतन हो चुका था। वहां पे नैतिकता नहीं थी, वहां पे आध्यात्मिकता नहीं थी अरब समाज में। और समाज को एक ऐसे धर्म और एक ऐसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी जो लोगों को नैतिक जीवन की ओर प्रेरित कर सके। तो इसलिए इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार इसी समय ईश्वर ने मोहम्मद साहब को अपने पैगंबर के रूप में भेजा। पैगंबर यानी मैसेंजर। तो मैसेंजर रूप में मोहम्मद साहब को यहाँ पे भेजा और ताकि वो लोगों को सत्य, नैतिकता और एकेश्वरवाद की शिक्षा दे सके तथा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर सके। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जब इस्लाम धर्म का जब अभ्युदय हो रहा था या होने वाला था तो उस समय क्या परिस्थितियां थी। समाज में नैतिकता की कमी थी, समाज में क्रूरता बढ़ गया था। आवाज आ रही है ना? नैतिकता की कमी थी, क्रूरता बढ़ गया था, अंधविश्वासी हो गए थे लोग, इतनी सारी प्रॉब्लम थी समाज में। और उस समय जब एज अ पैगंबर मोहम्मद साहब को वहां भेजा गया तो वहां से क्या चेंजेस आए, कैसे नैतिकता आया, कैसे समाज का सुधार हुआ, ये सब हम इस धर्म के बारे में देखने वाले हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट, इस्लाम धर्म के अभ्युदय की परिस्थितियां। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जीवन। अब उनका जीवन कैसे था, उनके जीवन शैली या जीवन पे थोड़ा सा हम रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था। मतलब जब मोहम्मद साहब जब कोख में थे, ठीक है, जन्म से पहले यानी कोख में थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। और जब वे केवल 6 वर्ष के थे तब उनकी माता का भी देहांत हो गया। तो आप देख सकते हो कि उनके जीवन में कष्ट की कमी नहीं थी।
बचपन में ही उनके माता पिता गुजर जाते हैं, फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने जो समाज के लिए काम किया है वो हम देखेंगे और उसको उसके बारे में हम समझेंगे। तो इस प्रकार मोहम्मद साहब का बचपन अनेक कठिन परिस्थितियों में बीता। माता पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने किया, किंतु जब वे 8 वर्ष के हुए तब उनके दादा का भी निधन हो गया। इसके बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी देखभाल की और उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही मोहम्मद साहब का स्वभाव अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और ईमानदार था। वे औपचारिक रूप से अधिक शिक्षित नहीं थे, वो उनको ज्यादा नॉलेज यानी कि लिटरेसी नहीं थी उनके अंदर, फिर भी उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र थी और वे जो कुछ भी देखते और सुनते थे उसे लंबे समय तक याद रखते थे। तो जब ऐसा मानने को आता है कि जब उनको कुरान का जब मिला, उनको जब कुरान, जब उनको खुद ईश्वर ने कुरान के बारे में जब उनको बताया तो उनको पढ़ने के लिए बोला गया। बट क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो बट उन्होंने, जब गैब्रियल की बात कर रही हूँ, जब एज अ गैब्रियल जब मैसेंजर उनके पास आते हैं, एंजल गैब्रियल जब एंजल उनके पास आते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको ये कार्य करना है, ये जो भगवान है उनके उनका आदेश है, तो वो मानने को रेडी नहीं रहते। पहले तो वो क्या बात कर रहे हैं वो समझने को रेडी नहीं रहते। उनको बोला जाता है कि ये ग्रंथ है, इसको आप पढ़ो करके मोहम्मद साहब को बोला जाता है। बट मोहम्मद साहब बोलते हैं कि मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं नहीं पढ़ूंगा। बट फिर भी जो गैब्रियल होते हैं उनको इंसिस्ट करते हैं कि आप पढ़ो। और उनकी जो जो शक्ति थी उस समय, उनको उस उनकी शक्ति का रियलाइजेशन होता है कि उनके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिससे वो आ, ये पढ़ भी पा रहे हैं और ये समझ भी पा रहे हैं। तो इसको हम मिरेकल की दृष्टि से बोल सकते हैं, मिरेकल होता है। मोहम्मद साहब की लाइफ में भी काफी मिरेकल हुआ जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये तो उनके बचपन की बात हो गई कि वो बहुत ही गंभीर थे, संवेदनशील थे और ईमानदार थे। और वे औपचारिक रूप से अधिक शिक्षित नहीं थे, फिर भी जब उनको जब उनके लाइफ में ये एक मोड़ आता है, जब एंजल खुद आते हैं उनके पास, बताते हैं कि आप ईश्वर के पैगंबर, एज अ पैगंबर यहाँ पे हो, एज अ मैसेंजर यहाँ पे हो, तब उनमें जो बुद्धि थी उनको उसका रियलाइजेशन होता है। उनको पता चलता है कि उनकी जो क्षमता है लंबे समय तक याद रखने की या चीजों को जल्दी पहचान लेने की, वो क्षमता उनके अंदर है। तो उनके व्यक्तित्व में सत्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता और करुणा जैसे गुण प्रारंभ से ही दिखाई देते थे। और वे विशेष रूप से गरीब और दुखी लोगों के प्रति सहानुभूति रखते थे। युवावस्था में भी वे व्यापार से जुड़े हैं और अपने चाचा की सहायता से कुरैश वंश की एक धनी महिला खदीजा के व्यापारिक कार्यों में सहयोग करने लगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। जो वहां पे कुरैश वंश की एक धनी महिला थी खदीजा, उनके साथ वो एक व्यापारिक संबंध में आ जाते हैं, उनके कार्य में वो सहयोग देने लगते हैं। उनकी ईमानदारी इतनी थी, कुशलता इतनी थी कि उनकी वजह से व्यापार में जो सफलता उनको प्राप्त हुई, जो व्यापार था उसमें वृद्धि हो जाती है। और जब वो 25 वर्ष के हो जाते हैं तब खदीजा ने उनके सद्गुणों से प्रभावित होकर उनसे विवाह करने का फैसला किया। खदीजा की उम्र उस समय ऑलमोस्ट डबल थी मोहम्मद साहब से, बट स्टिल मोहम्मद साहब ने उनके विवाह के प्रस्ताव को ठुकराया नहीं। यह विवाह जो था वो अत्यंत सफल रहा, सुखद सिद्ध हुआ। खदीजा के साथ विवाह के बाद मोहम्मद साहब का सामाजिक सम्मान भी बढ़ गया और वे मक्का के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिने जाने लगे। तो विवाह के बाद उनका जो फाइनेंशियल जो स्टेटस था और जो भी बिजनेस था वो बहुत ही ज्यादा ग्रो हो गया। उनका जो भी धंधा था, जो भी उनका बिजनेस चल रहा था, वो काफी अ, फैल गया और लोग इस वजह से उनको जानने लगे, पहचानने लगे। तो ये इस्लाम के जो प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब उनका जीवन, अब ईश्वरीय संदेश का उनको अनुभव कब हुआ, थोड़ा सा तो मैंने आपको बताया ही कि ईश्वर संदेश का उनको अनुभव कैसे हुआ। बट यहाँ पे और डिटेल में समझते हैं। तो मोहम्मद साहब का स्वभाव प्रारंभ से ही चिंतनशील था। चिंतनशील एक फिलोसोफर का स्वभाव होता है, थिंकर, ऐसा थिंकर, सोचना, समझना, चीजों को गहराई में जाके विचार करना।
उन्हें एकांत में रहकर जीवन और धर्म से संबंधित विषयों पर विचार करना अच्छा लगता था। जीवन के विषय के बारे में, समाज के विषय के बारे में, इस सारी जो बातें हैं उस पे उनको विचार करना अच्छा लगता था। और वे अक्सर मक्का के निकट स्थित हीरा पर्वत की एक गुफा में जाकर ध्यान और साधना करते थे। ठीक है, तो लगभग 40 वर्ष की आयु में उन्हें एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव हुआ। कौन सा आध्यात्मिक अनुभव हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो परंपरा के अनुसार उस समय देवदूत, जिनकी मैं बात कर रही थी, देवदूत जिब्राइल में जो थे, एंजल जो थे, देवदूत जो थे जिब्राइल, उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्होंने मोहम्मद साहब को ईश्वर का संदेश सुनाया। उन्होंने बोला कि मैं ईश्वर का संदेश लेकर आया हूँ। वो बोलते हैं कि अपने उस प्रभु के नाम से पढ़ो जिसने सृष्टि की रचना की है। तो मैं संदेश लेकर आया हूँ, आप इस संदेश को पढ़ो, वो संदेश को पढ़ो जिसने ये सृष्टि की रचना की है। तो ये घटना मोहम्मद साहब के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि उनको उस समय पढ़ना तो आता नहीं था और उन्होंने गब्राइल जो जिब्राइल है उनको यही बोला कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि मेरी ये क्षमता नहीं है। बट स्टिल जिब्राइल, जो देवदूत जिब्राइल है, उनको इंसिस्ट करते हैं कि आप पढ़ो। और फिर उनको रियलाइजेशन होता है कि वो जो भी संदेश लेकर आए थे उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए ये जो घटना था मोहम्मद साहब के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी से उनकी पैगंबरी की शुरुआत हुई। वो पैगंबर बने इसी वजह से। और इसके बाद उन्होंने लोगों को ईश्वर के संदेश सुनाने और उन्हें सत्य मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया। उनको जब रियलाइजेशन हो गया, जब उनको आध्यात्मिक एक चेतना की जागरूकता मिल गई, तब उन्होंने ये जो भी संदेश है ईश्वर के, वो लोगों को सुनाना शुरू किया। तो अभी देखेंगे कि उनके पहले फॉलोवर्स कौन थे। पहले फॉलोवर्स में से उनकी जो फर्स्ट वाइफ है, जिसके बारे में हमने जस्ट पढ़ा अभी कि उनकी जब शादी हो गई खदीजा से, तो पहले फॉलोवर में उनकी वाइफ खदीजा ही आती है, जो उनके प्रवचन या उनके अनुभव को सुनने में इंटरेस्ट दिखाती है। धीरे धीरे उनके चाचा, जिन चाचा की मैं बात कर रही थी कि उनके जो उनके चाचा ने बाद में उनका पालन पोषण किया, जब उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब जो थे, उनका जब निधन निधन हो जाता है और उसके बाद जब उनके चाचा उनको पालन पोषण करते हैं और चाचा उनको उनके क्या बोलते हैं, व्यापार से जोड़ते हैं, तब चाचा भी काफी उनके क्लोज में थे। तो उनके फिर नेक्स्ट जो फॉलोवर है वो उनके चाचा ही कहलाते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उनके फॉलोवर्स कैसे कैसे बढ़ते गए। पहले तो उनके फैमिली मेंबर्स ही थे एंड देन लेटर ऑन उनका जो भी आध्यात्मिक अनुभव था उसको सुनने के लिए भीड़ों में लोग जमा होते थे। तो ये ईश्वर का संदेश सुनाते थे। और अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान। इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ कुरान है। मुसलमानों के अनुसार कुरान ईश्वर का वचन है, जिसे मोहम्मद साहब को देवदूत जिब्राइल के माध्यम से प्राप्त हुआ। यह माना जाता है कि कुरान के सभी संदेश एक साथ नहीं आए, बल्कि लगभग 23 वर्षों की अवधि में क्रमशः मोहम्मद साहब को प्राप्त हुए। तो ये संदेश एक साथ नहीं आते हैं। जो 23 वर्ष का उनका अनुभव होता है, आध्यात्मिक अनुभव होता है, उसी समय पे उनको कुरान के बारे में रियलाइजेशन होता है। तो जब भी उन्हें ईश्वरीय संदेश प्राप्त होता था, वे उसे अपने अनुयायियों को सुनाते थे और उनके अनुयायी उन संदेशों को लिख लेते थे। तो जो भी उनके अनुयायी थे उनको सुनते थे, ईश्वर के वचन वो सुना रहे, ईश्वर की बातें सुना रहे हैं, तो वो सुनते थे और सुन के उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा अबू बकर ने इन सभी संदेशों को एकत्रित कर उन्हें एक ग्रंथ के रूप में व्यवस्थित किया। जो उनके उत्तराधिकारी थे, जो उनके बाद में आए खलीफा अबू बकर, तो उन्होंने सबको एकत्र करके ग्रंथ के रूप में व्यवस्थित कराया और इस प्रकार कुरान का संकलन हुआ। तो क्योंकि मोहम्मद साहेब को उसमें लिटरेसी नहीं थी पढ़ने लिखने में,
तो उन्होंने इसको व्यवस्थित रूप में ऐसा ग्रंथ नहीं समेटा। उनके बाद जो उत्तराधिकारी आए, खलीफा अबू बकर, उन्होंने सबको व्यवस्थित तौर पे किया और इस प्रकार कुरान का संकलन हुआ। तो कुरान में कुल 114 अध्याय है, 114, जिन्हें सूरा कहा जाता है। और इनमें से अधिकांश सूरा मक्का में और कुछ सूरा मदीना में अवतरित हुए माने जाते हैं। अब मक्का मदीना का भी कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मक्का में उनका जन्म हुआ, मक्का में उन्होंने अपना बिजनेस करके अपनी जो अपनी बाद में जब उनको मक्का के पहाड़ के पास ही जब उनको रियलाइजेशन हुआ, तो ये बातें वो धीरे धीरे अपने लोगों को बताने लगे। बट जब वो अपनी बातें लोगों को बताने लगे तो वहां पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलीजन था और उसके जो अथॉरिटी थे, उनको इस बात से चुभन होने लगी। उनको लगा कि इससे हमारा जो यहाँ पे ऑलरेडी जो पॉलिथिस्टिक या जो भी कल्ट हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें लोगों का विश्वास चला जाएगा और लोग ये जो बता रहे, मोहम्मद साहब जो बता रहे हैं, उनको फॉलो करने लगेंगे। और इस वजह से मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि लोग उनको उनके जो कार्य थे उनको उसमें बाधा डाल रहे थे और युद्ध एक टाइप का उनको मारने की भी कोशिश की। तो इस वजह से उनको वहां से छोड़ के जाना पड़ा, मदीना जाना पड़ा। फिर मदीना में उन्होंने स्टार्ट किया अपने प्रवचन, अपनी बातें बताना, अपने धर्म धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये सब वहां पे शुरू हुआ। फिर मदीना में इसका इतना प्रभाव हो गया कि मदीना के लोग फिर से मतलब एज ए युद्ध के लिए मक्का की तरफ गए और मक्का में फिर से उन्होंने अपना जो स्थान था उसको एस्टेब्लिश किया। तो कुरान इस्लाम धर्म का मूल आधार है और मुसलमानों के धार्मिक जीवन, नैतिक आचरण और सामाजिक व्यवहार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो कुरान का जर्नी कैसा रहा? कुरान में जो हमने अभी जाना अबाउट कि उनको जो ईश्वरीय का संदेश हुआ एकांत में जब वो थे, हीरा पर्वत के सामने, हीरा पर्वत के निकट जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, तब जब उनको कुरान के बारे में पता चला, खुद देवदूत जिब्राइल उनके पास आके कुरान के बारे में उनको बताते हैं, तो वो सारी बातें लोगों तक पहुंचाना शुरू करते हैं। पर जब लोगों को पहुंचाना शुरू करते हैं तो उसमें बाधाएं आती है। जो मक्का के लोग थे उनको वहां पे पसंद, यानी जो अथॉरिटी थे वो उनको वहां से भगाने की प्रयत्न करते हैं। उसलिए उनको मदीना जाना पड़ता है। मदीना के लोग बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। फिर मदीना से वापस लोगों की हेल्प से वो मक्का की ओर चले जाते हैं। तो मक्का और मदीना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। जब भी हम इस्लाम की बात करते हैं, जब भी हम इस धर्म की बात करते हैं, तो ये दो प्लेस काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। और कुरान के बारे में भी अभी हमने देखा कि कैसे उनकी मोहम्मद साहिब की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके जो उत्तराधिकारी खलीफा अबू बकर ने उसको संकलन किया। और संकलन करने के बाद आज ये धर्म ग्रंथ लोगों के बीच में है। जो मुसलमान है, जो इनको विश्वास करते हैं, इस ग्रंथ को वो इसका पाठ करते हैं और इसके बारे में लोगों को बताते हैं। तो अब आगे देखते हैं इस्लाम के संप्रदाय। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? मैम एक सेंटेंस था, कुछ सूरा मक्का में और कुछ मदीना में अवतरित हुए। अवतरित तो इंसान होते हैं ना मैम? अवतरित हुए कौन सा बोल रहे हो आप? नीचे से थर्ड लाइन मैम, इसमें से अधिकांश सूरा मक्का में और कुछ मदीना में अवतरित हुए माने जाते हैं। ओके, कुरान में कुल 114 अध्याय है जिन्हें सूरा कहा जाता है। इनमें से अधिकांश सूरा मक्का में और कुछ सूरा मदीना में अवतरित हुए माने। अभी देखिए, जो जो कुरान के बारे में जो मोहम्मद साहब को पता चला है, वो एक साथ नहीं पता चला था। ठीक है, वो टाइम टू टाइम पता चला उनको। टाइम टू टाइम जब भी उनका कुछ वहां पर अधिकांश मक्का में और बाकी के मदीना में मिले, हाँ, ऐसा क्या? बाकी के मदीना में उनको वो रियलाइजेशन हुआ। वो जो ओके। मैसेज था गॉड का, उसके बारे में उनको रियलाइजेशन आधा मक्का में हुआ और यहाँ पे भी हुआ। दोनों जगह पे उनको ये रियलाइजेशन होता है। तो मक्का अनुभव मदीना, कह सकते हैं, अनुभव। हाँ, अनुभव
अनुभव तो बिल्कुल है उनको, जो आध्यात्मिक अनुभव है बिल्कुल अनुभव बोल सकते हैं, बट ये एक प्रकार का उनको जो दूत है, जो ये जो गैब्रियल है, गैब्रियल के थ्रू उनको ये मैसेज मिलता है। ओके, थैंक यू। देवदूत जो है गैब्रियल या जिब्राइल, जैसा भी हम उनको प्रोनाउंस करें, तो जिब्राइल की मदद मदद से उनको ये सब अनुभव मिलता है। ठीक है, मैसेंजर ऑफ गॉड, उनके मदद से उनको ये जो एंजल ऑफ गॉड है, एंजल की मदद से उनको ये सारा नॉलेज मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैम उनको खुद नहीं होगा, मतलब देवदूत ने, जिब्राइल ने दिया उनको ज्ञान? हाँ हाँ उनका खुद का ज्ञान नहीं था, खुद का ज्ञान नहीं था, जिब्राइल के थ्रू उनको मिला। हाँ, उनको भगवान का मैसेज मिला ना, ईश्वर का मैसेज मिला किसी के थ्रू। और वो कौन, मीडियम कौन है? वो एंजल, एंजल को वो मानते हैं ना, तो एंजल जो है जिब्राइल, उनके मीडियम से उनको ईश्वर का मैसेज मिला, गॉड का मैसेज मिला। और उसके बाद फिर उन्होंने साधना शुरू की और फिर उनको बाद में फिर ज्ञान हुआ, राइट? हाँ, उसके बाद उन्होंने लोगों को जो भी उनको गॉड का जो भी नॉलेज मिला, वो लोगों को उनको बताना शुरू किया। साधना तो वो करते थे, इसी वजह से तो उनको सिलेक्ट किया गया ना, वो आध्यात्मिक में इतने स्ट्रांग थे, उनमें पावर इतना स्ट्रांग था, उनको मिरेकल्स भी उनकी लाइफ में काफी देखने को मिले हैं। इसकी वजह से ये सब अनुभव उनको मिले ना, जो जिनको हम इंट्यूटिव नॉलेज भी बोलते हैं, इंट्यूशन भी बोलते हैं, तो इंट्यूशन भी उनको खूब हुआ, आध्यात्म का ज्ञान उनको बहुत था। मैम जब हम वो धर्म की बात करते हैं, पौरुषनीय, अपौरुषनीय, ऐसा वर्ड है ना, एक पौरुषनीय धर्म, अपौरुषनीय, लाइक ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, तो ये नॉन ह्यूमन उसमें आएगा कि इट हैज कम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, इज दैट, कैन वी से दैट? या वी कैन से दैट, या पुरुष है, मतलब पुरुष के द्वारा नहीं है, ये सीधा ईश्वर के द्वारा बताया गया मैसेज है, बताया गया नॉलेज है। जैन धर्म पौरुषनीय है, और हाँ, सिखिज्म ऑल्सो डायरेक्ट ऐसे गॉड से नॉलेज का बात करते हैं ना, धूर की वाणी की डायरेक्टली डाउनलोड किया। गुरु की वाणी, उन्होंने ज्यादा फोकस किया है गुरु की वाणी पे, गुरुमुख पे उनका ज्यादा फोकस्ड है। तो धुर की वाणी बोलते हैं ऐसे, ये जो ऐसे प्रेमोनिशन ऐसे, बिल्कुल, इंट्यूशन जो होता है, इंट्यूटिव जो नॉलेज होता है, उस पे उनका फोकस ज्यादा से ज्यादा होता है। मैम शुरू में आपने एक वर्ड कुछ यूज किया था, नर समथिंग, वो आई कांट गेट इट। कौन से स्लाइड में बता सकते हो? आई थिंक शुरू में जब आपने स्टार्ट किया था, एकदम स्टार्टिंग में, इस्लाम के अर्थ में। हाँ आज ही तो शुरू हुआ है ना ये तो, ये आज ही, नर, हाँ, ये टॉपिक तो आज ही शुरू हुआ है। नर का मीनिंग क्या होता है मैम, नर? हम्म कौन से स्लाइड में नर बता सकते हो? मनुष्य होता है, इंसान होता है, फीमेल, अच्छा, नर, मेल नर पर्सन। मतलब तो हाँ, नर नारी, हाँ, मेल नर एज अ पर्सन। ह्यूमन। अच्छा, कुछ वाज इट रिगार्डिंग सैक्रिफाइस और समथिंग, आपने कुछ अच्छा, बोला था? नर बलि, हाँ हाँ हाँ, वो वो अरब क्या है नर में बलि। नर बलि होता था, यानी जो इंसान है उसको बलि चढ़ा दी जाती थी। तो ये सब जो अनैतिक चीजें हैं, उसको कंट्रोल में लाना, उसको व्यवस्थित करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे धर्म का उद्भव, यानी ओरिजिन होना, जो ये सबको सिस्टमेटाइज कर सके, जो नैतिकता है उसके लिए जो खड़े हो जाए। तो मैम ये इट स्टार्टेड विद प्रॉफिट मोहम्मद, इज इट? हाँ, यस यस। So that then it is in the Mecca Medina area only it started, then we can say that. हाँ, बिकॉज उनका जन्म वहां हुआ ना, उनका जन्म वहां पे हुआ, तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी वहां पे जब वो एकांत में जाते थे, जब हीरा पर्वत के पास जाते थे, तो वहां पे जो उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी उनको वहीं पे हुआ। Okay, okay. तो मैंने अभी आपको इस्लाम का अर्थ बताया, इस्लाम धर्म के अभ्युदय और उसकी परिस्थितियां बताई, फिर इस्लाम में जो प्रवर्तक है मोहम्मद साहब, उनका जीवन बताया, फिर जो उनका ईश्वरीय संदेश का अनुभव था वो बताया, और इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान, उनके बारे में मैंने बताया। और अभी आते हैं इस्लाम धर्म के संप्रदाय। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म के अनुयायियों के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि उनकी बात इस्लाम समुदाय का नेतृत्व कौन करेगा। चूंकि मोहम्मद साहब को कोई जीवित पुत्र नहीं था और उन्होंने अपने जीवन काल में
किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, इसलिए उनके देहावसान के बाद नेतृत्व को लेकर मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न होना स्वाभाविक था। तो यहाँ पे सुन्नी और शिया का कैसे आया, किस प्रकार से उनका डिवीजन आया, ये हमें समझ आएगा। तो मोहम्मद साहब ने अनेक प्रमुख अनुयायियों ने विचार विमर्श के बाद उनके निकट सहयोगी अबू बकर को इस्लामी समुदाय का नेता और प्रथम खलीफा घोषित किया। तो उनमें खलीफा है, जो उत्तराधिकारी होते हैं उसको ऐसे खलीफा बोला जाता है। तो यहाँ पे खलीफा अबू बकर को घोषित किया गया और इस प्रकार अबू बकर इस्लाम के इतिहास में पहले खलीफा माने जाते हैं। उनके बाद क्रमशः अन्य व्यक्तियों को खलीफा बनाया गया और इस प्रकार इस्लामी शासन की परंपरा आगे बढ़ती रही। समय बीतने के साथ साथ खलीफा के उत्तराधिकार का प्रश्न अधिक जटिल होता गया। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि क्या उनके लीनिएज में ही किसी को ऐसा उत्तराधिकारी रखना चाहिए, या जिसको सही में नॉलेज है, जिसको सही में ज्ञान है, उसको उत्तराधिकारी का पोजीशन देना चाहिए। ये एक क्वेश्चन आया उनकी जो उनकी सीरीज थी उसमें ये एक क्वेश्चन आया। तो ये क्रमशः में अन्य व्यक्तियों को खलीफा बनाया गया और जो इस्लामी शासन की जो परंपरा आगे बढ़ानी थी, जब ये क्वेश्चन आया तो फिर क्या हुआ ये देखते हैं। तो समय बीतने के साथ साथ खलीफा के उत्तराधिकारी का प्रश्न अधिक जटिल होता गया। विशेष रूप से बाद के काल में यह विवाद अत्यंत तीव्र रूप धारण कर गया कि इस्लाम समुदाय का वास्तविक और वैध नेता कौन होना चाहिए। इसी विवाद के कारण इस्लाम धर्म के भीतर मतभेद उत्पन्न हुए। कुछ मुसलमानों का मत था कि नेतृत्व का अधिकार मोहम्मद साहब के परिवार को मिलना चाहिए। इसी विचार के आधार पर अनेक लोगों ने मोहम्मद साहब के नाती अर्थात उनके पुत्री फातिमा के पुत्र इमाम हुसैन को खलीफा के रूप में स्वीकार करने का समर्थन किया। ये एक साइड के लोग, और दूसरी ओर कुछ लोग उस समय के स्थापित खलीफा का समर्थन करते रहे। कुछ लोग बोलते हैं कि जो खलीफा एज अ जो नॉलेजेबल पर्सन है उनको रखना चाहिए। कुछ लोग बोलते नहीं, उनके जो लीनियज है, जो ब्लड लाइन है, उसमें ही जो आ रहे हैं उनको ही ये खलीफा का रोल देना चाहिए। तो इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक अत्यंत दुखद घटना घटी। कहा जाता है कि खलीफा ने इमाम हुसैन को राजधानी में आने के लिए बुलाया, किंतु जब वे वहां जा रहे थे तो मार्ग में बगदाद के निकट करबला नामक स्थान पर उन्हें धोखे से मार दिया गया। इस घटना को इस्लाम के इतिहास में अत्यंत करुण और महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। इमाम हुसैन के इस बलिदान की स्मृति में मुसलमान आज भी मुहर्रम के रूप में शौक मनाते हैं। तो मुहर्रम का क्या रोल है ये शायद आपको समझ आ गया होगा, क्यों मनाते हैं। तो यह घटना इस्लाम धर्म में दो प्रमुख संप्रदायों को स्पष्ट रूप से अलग हो जाने का कारण बनी। अब संप्रदाय में डिवीजन आ गया, ठीक है। जो इमाम मैम ये हुसैन, जो इमाम थे वो उनके क्या लगते थे अगेन? उनके हाँ, सन इन लॉ, नहीं सन इन लॉ उनकी जो या नेफ्यू? हाँ, जो मोहम्मद साहब की नाती और उनकी पुत्री फातिमा फातिमा जो थी, उनकी पुत्र इमाम हुसैन, यानी काफी एक प्रकार का लॉन्ग ये रिलेशन हो गया। इमाम हुसैन, नहीं, नाती का मतलब क्या हुआ मैम मैम? पहली वाली नाती मतलब स्लाइड में नीस। बताया ना कि उसके बच्चे नहीं थे मैम। बेटी का बेटा, सीमा जी बेटी का बेटा। फातिमा बेटी, पुत्री, फातिमा बेटी, पुत्री, और उसके उनके जो बच्चे बेटे। एक ही बेटी थी और बच्चे थे मैम, वो मतलब खतीजा से ही बच्चे हुए या कौन थे? नहीं, ऐसे तो देखिए, एज अ अभी तक जो पढ़ा है उसमें जो डायरेक्ट जो बोल सकते कि उनके पुत्र रहे पुत्री रहे, ऐसा तो कोई सुनने को आया नहीं है। बट हाँ, जिस प्रकार से उनका जो मैरिज का वर्णन हुआ है कि उनकी मैरिजेस थी, एक नहीं एक से ज्यादा थी, जो भी मैरिजेस थी उसमें जो भी आते हैं उसमें उनको एक बताया गया है कि हाँ ये मोहम्मद साहब से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी प्रकार में उनके उनसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे।
के अलावा और भी उनकी मतलब पत्नियां थी, और भी थी? हाँ हाँ, मतलब समय के साथ वो देखने को मिलता है कि उनकी कौन कौन सी, मतलब उस वो एक प्रकार का, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि एक प्रकार का उनका एक, मतलब किसी को ना नहीं बोलते थे एक प्रकार से। अगर किसी को सहायता चाहिए कुछ प्रकार के, जैसे यहाँ पे भी आपने देखा जो खदीजा है, इनको सहायता चाहिए थी इनकी, तो उन्होंने उनको मना नहीं किया। तो सहायता के रूप में वो जो भी स्त्रियां हैं जिनको सहायता चाहिए थी, उनकी वो सेवा, क्या बोलते हैं, हेल्प करते थे। तो उस रूप में उनका वो रिलेशनशिप देखने को मिला है। तो ठीक है, मैम जो मैरिज, एज अ इससे मैरिज। पहले भी अपनी जो आपने बताया कि कुरीतियां थी कि भाई पहले जो लेडी मतलब स्त्रियां रहती थी तो आपस में बांट दी जाती थी, तो फिर मोहम्मद पैगंबर भी तो मतलब जिसको सहायता के नाम पर फिर वो अपना ले रहे थे, तो नहीं एक्चुअली नहीं, मैम, हाँ जो हाँ, मैंने सुना ना कि उस टाइम क्या होता था, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फाइट्स एंड वॉर्स एंड ऑल ऑफ दैट, women used to get abused. यस। So it was like the norm for each Muslim to take responsibility of up to 4 women. So it wasn't how today we are seeing it pan out. ऐसा उस टाइम सिचुएशन ऐसा था, to protect the women, they would be roped in like that. यस। And ma'am, it's like, you know, what is normal, हमें अब normal लगता है ये, but उनके culture में normal है, because I know people from Afghanistan, and she has a mother and she has a stepmother with children, and they all live in the same house. It's very shocking to accept ये कैसे, but कहती हाँ, we all get along, it's all okay. So what is normal is decided by the norm of a society. राइट। But there are many things about Prophet Muhammad, may peace be upon him, where they ask, like when he was in his 40s, one of his wives were like 11 years old or something like that. So it has from other cultures, but within Islam they have their own explanation that it was to provide protection and support, and not like, तो किससे प्रोटेक्शन चाहिए? अगर उनके घर में सारी लेडीज एक एक बांट लें तो प्रोटेक्शन मतलब क्यों प्रोटेक्शन? समझ ही नहीं आया कि वॉर्स होती थी ना, रेप्स होती थी, अभी भी होती हैं, when they come and they plunder everything. So women, देखो जब तक, when हम सिखिज्म की बात कर रहे हैं, which is much much later, right? सिखिज्म के टाइम भी सती was performed. Why were women being burnt alive like that? Because it was more horrible that if she was left behind in that state, I mean, ये it's justified. मुस्लिम में ही है ये शायद ना, मुस्लिम कल्चर ही है जहाँ पे सब कुछ का। राजस्थान मतलब जैसे राजस्थान में जौहर किया, सिखिज्म में भी अलाउड नहीं है, सिर्फ ये मुस्लिम लोग ही हैं जो एक से ज्यादा रखने की उनमें परमिशन है, नहीं, बाकी और हाँ, किसी कल्चर में भी मतलब वो नहीं है है कि आप काफी। नहीं, अगर आप काफी एंशिएंट ट्राइबल ट्रेडिशंस देखोगे, वहां पे भी पॉलीएमरी इज वेरी कॉमन, वे ट्राइबल वाली बात अलग है, कारण वो अनएजुकेटेड और सब रहते थे, तो उनमें उनकी बात ही अलग हो गई है, सोसाइटी की बात हो रही है। वो लाइक वो उसमें एडुकेशन हैज नथिंग टू डू विद इट, बिकॉज प्रॉफिट Muhammad, may peace be upon him, who started this, was not educated, right? Like he was not educated himself, but he started Islam. But it is true कि आज के टाइम में हमें सिर्फ इस्लाम में ये देखने को मिलता है, and a lot of people don't follow this. They don't follow 4 wives and this and that. And at the same time, like in tribal, to assume that educated people are smarter than tribal people is also, I think, not a very good way, because indigenous ways are very, very sophisticated, more than how they designed Harappan Valley without education is much more sophisticated than Bangalore city in 21st century. राइट, So, तो खैर सही है, हाँ। but that was a situation, that was when this 4, मैंने अपने Muslim friends से पूछा, these 4 wives thing, it came up in a very crisis time. It came up in a crisis time where women needed that protection. That's why they were being associated with one man up to 4 women he would take care of. So it doesn't necessarily mean that a typical form of marriage, the way we see it. But yeah.
और कुरान में ये पूरे उनके रूल्स बताए गए हैं कि आपको किस कंडीशन में अलाउ है। अगर आप शादी एक से ज्यादा कर रहे हैं तो किस कंडीशन में अलाउ है, प्लस आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दूसरी वाइफ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरे काबिल है या नहीं है। अगर काबिल नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एक वाइफ के होने के अलावा, तब आपको अलाउ नहीं है। बट हाँ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरे काबिल है तभी आपको अलाउ है। तो इस प्रकार के काफी उसमें रूल्स दिए गए कि किस किस कंडीशन में आपको वो मैरिज करनी है। और उनके जो तलाक का भी जो कानून हाँ है, जो भी तलाक का भी नियम है, वो भी बहुत ही कंडीशनल है और बहुत ही स्ट्रिक्टली वे में उनको बताया गया है कि किस कंडीशन में आपको तलाक का करना है। अगर करना है तो किस वे में आपको करना है, तो वो सब कुछ उनको बताया गया है, ऐसे कड़े अभी नियम के तौर पे उनको बताया गया है। फोन पे भी मतलब किसी ने खाना ठीक से नहीं बनाया तो तलाक, कोई नहीं, ऐसा मतलब नहीं है, ये हम बस सुनते हैं कि ये सब होता नहीं है, बट ऐसा होती नहीं है, है। उसके होती पूरे है नियम लेकिन उनको बताए गए हैं। करेक्ट, लेकिन नियम में नहीं है ये, लेकिन ये हम्म, सब चीजों का अब्यूज भी होता है। लेकिन इंदिरा जी, बिल्कुल। मुझे भी बहुत टाइम लगा एक्सेप्ट करने में कि what is normal and norm of our society may be very different from another. In fact, in tribal places, even today, the women will decide which man she wants to be with. हाँ And the यस। man will come to the woman's house. हम्म, You राइट know, तो मतलब ये सब भी होता है, मतलब अलग अलग होता है। लेकिन हर चीज में मैम, आज की मॉडर्न सोसाइटी, कोई भी रिलीजन बोलो ना, मुस्लिम्स आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम, जैन्स आर नॉट फॉलोइंग जैनिज्म, सिख्स आर नॉट फॉलोइंग सिखिज्म। वो कुछ ही गुने चुने लोग हैं जो नजर नहीं आते हैं वो अपने, लेकिन जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो आगे आ जाते हैं। नाउ इफ यू, या, सो वो कौन है, वो दैट मुस्लिम प्रीचर, वो जो बहुत बोलते हैं क्या नाम है उनका, बहुत पैशनेटली बोलते हैं, वो जो सूरा हर उसका, I forget his name, you must have seen him. He gives a quotation of every, if you ask him a question, he will tell you which quotation from which chapter and what it means and why it means. तो वो बहुत ओबेसी क्या ओबेसी की बात कर रहे हो? सुना है मैंने भी। हैदराबाद पर्सन हैदराबाद से MLA ओबेसी। वो नाम है ओवैसी पूरा, ओवैसी। आप देखोगे याद आ जाएगा उनका, एकदम अब वही पैशनेटली। एक एक्टिव पर्सन है मुस्लिम हाँ हाँ, भैया इंडियन उनके, और पॉलिटिक्स अभी में। वो भी था ना इमाम, कोई तो भी है जो वो हमेशा करते रहता है, इमाम, आई डोंट नो, इमाम, ओवैसी तो पता है हैदराबाद का राइट, मेजर ओबेसी का तो पता है। काफी स्कॉलर्स है जो कि उनको सूरा याद है पूरा, और वो बताते हैं उसके बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, काफी लोग हैं। बट कितने लोग फॉलो करते हैं, दैट अगेन अ क्वेश्चन। actually a lot of Kattar Muslims I know who read 5 times a day. ओवैसी They read in Arabic, oh, the Quran, but they don't know the meaning. But अब श्रद्धा से करते हैं वो। जैसे हम भी काफी चीजें प्राकृत में पढ़ रहे होंगे, we will not know meaning. Like that, they also do. But I think it's through religion, a lot of these languages and traditions get preserved in these cultures. No, otherwise we would not know. हाँ, वेरी ट्रू। जो संकलन होता है धर्मों का, जो मतलब एज अ ग्रंथ जब उसको रखा जाता है, तो उससे काफी हम जो व्यवस्था है उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, और साथ ही साथ आगे फ्यूचर को भी एक स्कोप देते हैं। आने वाली फ्यूचर को भी आपको क्या करना है, मतलब दे वोंट बी स्कोपलेस, दे वोंट बी लाइक कि कुछ करने को नहीं है। दे हैव समथिंग टू डू, दे हैव द पर्पस फॉर देम। पुरुषार्थ उनको बता दिया जाता है कि आपका पुरुषार्थ क्या है। बिल्कुल। और मैम, I had a friend who was not a believer, he was an atheist, but he went for Hajj. तो वो जब हज के लिए जाते हैं, कहते हैं कि तुम चाहे भगवान को मानो ना मानो, अगर आप वो पिलग्रिम के लिए जा रहे हो, इतने लोग इतने श्रद्धा से दे मूविंग अराउंड दैट मेक्का, द दैट ब्लैक स्ट्रक्चर, नो, यस। कहते हैं आप ऐसे ही बिलीव हो जाओ, यू बिलीव कि कोई फोर्स तो है ये जो ड्राइव कर रहा है। तो it's a quite a spiritual experience, but non-Muslims are not allowed to go there. Yeah, that is true. So Sikhism has taken a lot from Islam and from Vedic parampara actually. So a lot of these concepts of one God and it is only him, ये सब is coming from Islam. A lot of traditions also
And ma'am, I got to know that in Sikhism, although we are vegetarian and all that, there is one sect in Hyderabad, जिसके गुरु Hyderabad in हाँ, हैदराबाद। Andhra, हाँ, where there is a Gurdwara in Andhra, where they do bali inside the Gurudwara, Oh, which is unimaginable for us. हाँ, We cannot. But एक sect है कोई Sikhism का oh, जहाँ पे वो करते हैं. something new. Yeah, shocking. True. Okay. So we will continue this. Actually ये संप्रदाय का जो है ना कि उनका जो डिवीजन कैसे हुआ संप्रदाय में, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो मैं आपको अभी जैसे बता रही हूँ, अथॉरिटी होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत वैलिड है कि क्या अथॉरिटी होना चाहिए या लीनेज, यानी जो अथॉरिटी वो होना चाहिए या जो रियली डिजर्व करते हैं उनको उस पोजीशन में होना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन फॉर टुडे आल्सो। तो ये हम उनके संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे कल। शिया और सुन्नी जो मुस्लिम्स में डिवाइड हो गए उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. Okay, then we will wind up for today and we'll see you in the next class. Okay, thank you, ma'am. Okay, है चलिए, मैम। okay. आज